तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्री लीगल एड की। फ्री लीगल एड क्या होता है? जब भी हम किसी कोर्ट में जाने का सोचते हैं, कुछ भी केस करने का सोचते हैं, किसी पे हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है उसके खिलाफ़ लड़ने की कोशिश करते हैं कोर्ट्स के थ्रू, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होती है? एक वकील। क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है लीगल प्रोफेशन की, लॉ की, तो हमें एक वकील की ज़रूरत होती है। तो कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारे संविधान ने आर्टिकल 39A में एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया था, लेकर आए थे, जिसके अंडर हर स्टेट में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, हर स्टेट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया। और उसके अंदर जो भी ऐसे लोग हैं जो कि एक वकील ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो उस जगह पर जाकर एक सिंपल एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वकील प्रोवाइड करता है कुछ टाइम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। जो वकील उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स का ध्यान रखता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी ड्राफ्टिंग्स, उनकी प्रोसीडिंग्स, सब चीज़ों का ध्यान रखता है। कुछ भी हमारे साथ अनजस्ट हुआ है, कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ है, उसके लिए अगर हम कहीं कोर्ट में लड़ने भी जाना चाहें तो हमारी लड़ाई पहले ही हम हार जाते हैं अगर हम एक वकील नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये लीगल एड उन्हीं लोगों के लिए है। ये फ्री लीगल एड हमारे संविधान ने उन्हीं लोगों के लिए दिया है जो एक वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बात आती है कौन कौन एलिजिबल है फ्री लीगल एड की। कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी SC ST ग्रुप के लोग, या फिर कोई भी मेंटली डिसेबल्ड पर्सन या वैसे जनरल डिसेबल्ड पर्सन जो कि वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इन अथॉरिटीज़ के पास जाके, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के पास जाके एक सिंपल एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यही नहीं, या फिर किसी भी कारण की वजह से, फ्लड्स की वजह से या नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, उनको किसी भी कारण की वजह से वो एक वकील नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, एक वकील को पैसे नहीं दे सकते हैं, तो वो फ्री लीगल एड ले सकते हैं अपने स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाकर। उसको एक सिंपल एप्लीकेशन लिखकर, और वो लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको वकील प्रोवाइड करता है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। आपने एक लाइन तो बहुत बार सुनी होगी, पुलिस ऑफिसर इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी। एक पुलिस ऑफिसर हमेशा ड्यूटी पर होता है। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है कहने के लिए, ये एक कानून है। हमारा एक पुलिस एक्ट एक कानून है जो बहुत टाइम पहले इंडिया में आया था। तो उस वक्त उसमें ये एक कानून आया था जिसमें लिखा है कि एक पुलिस ऑफिसर को हमेशा ड्यूटी पर माना गया है, भले ही उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या ना पहनी हो, भले ही वो कहीं भी हो, उसको हमेशा ड्यूटी पर माना गया है। अगर उस पर उसके पास कोई भी इंसान अपनी कंप्लेन लेकर जाता है तो वो उस इंसान को मना नहीं कर सकता है ये कहकर कि अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। ये बोल ही नहीं सकता है वो, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर हमेशा ड्यूटी पर माना जाता है। जो तीसरी चीज़ जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ वो थोड़ा इन दोनों चीज़ों से हटकर है, वो है लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में। हमारे कंट्री में मैरिज को एक लीगल स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप्स का क्या? और मतलब जब भी किसी चीज़ को कोई लीगल स्टेटस दिया जाता है तो लॉ के अंडर उस लीगल स्टेटस के तहत हमें काफ़ी प्रोटेक्शंस मिलते हैं। जैसे मैरिज में एक मैरिड वुमन को अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और मैरिज से पैदा हुए बच्चों को भी लीगल चीज़ें, काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड होती है, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह। बट लिव इन रिलेशनशिप्स का क्या लिव इन रिलेशनशिप्स लीगल स्टेटस में मिला है उन्हें? तो इसका जवाब है हाँ, लिव इन रिलेशनशिप्स को भी लीगल स्टेटस मिला हुआ है। भले ही वो काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में, जो थोड़ी बंद सोच वाली सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें भले ही वो मॉरली गलत माने जाते हों, पर लॉ के आंखों में उनको लीगल स्टेटस मिला हुआ है। और लिव इन रिलेशनशिप्स में जो औरतें हैं उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलता है। और लिव इन रिलेशनशिप्स में पैदा हुए बच्चे, उनको भी राइट टू प्रॉपर्टी मिलता है, वो भी लेजिटिमेट चाइल्ड माने जाते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप को लीगल स्टेटस मिला हुआ है। ये थे आज के ऐसे 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो मेरे ख्याल से बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। आगे आने वाले शोज़ में मैं आपको ऐसी और भी जानकारियाँ दूंगी। तब तक के लिए प्लीज़ वेट एंड एन्जॉय माई शो। अगर आपको ये पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो तब तक के लिए प्लीज़ एन्जॉय द शो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।